everyone, welcome again my YouTube channel Aarti English Class. Today I am here again with an important video that is going to be very useful for you. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. एंड मैं आपके लिए कुछ idioms एंड phrases ही लेकर आती हूँ जो कि आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. ओके, फर्स्ट जो स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज फॉर काम निकालना. और काम निकालना हर कोई अच्छे से जानता है और आज के टाइम में हर कोई अपना काम निकालने के लिए ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, राइट. तो काम निकालना मीन्स कह सकते हैं कि हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंसेपरेबल सा फ्रेज है जो हम यूज कर सकते हैं. इसके लिए हम यूज करते हैं, इसके लिए आप या तो यूज कर लीजिए टू अटेन, आगे भी जो भी मैं बताऊंगी वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर टू सर्व. ठीक है, अभी मैं अटेन बोल देती हूँ जब फ्रेज मैं आपको बता रही हूँ, एंड सर्व भी लिख दूंगी मैं सो दैट आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सको. तो इसके लिए हम यूज करेंगे टू अटेन समवन्स ओन एंड. टू अटेन समवन्स ओन एंड, राइट. तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टू अटेन और सर्व समवन्स ऑन एंड. अब देखिए यहाँ पे समवन की जगह हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे. मीन्स हमारे पास में जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है वो हम समवन्स की जगह पे यूज करेंगे. तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं. एंड फर्स्ट सेंटेंस इज वह बस अपना काम निकालना चाहता है. मीन्स उसका जो पर्पज है, उसका जो एम है, बस उसको फुलफिल करना चाहता है बस, और उसका कोई एम नहीं है, बस वो तुमसे अपना काम निकालना चाहता है. तो चलिए बना लेते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है एंड पॉजिटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास में, तो वर्ब में हम एस या ईएस लगाएंगे, राइट. एंड वर्ब है हमारे पास में अटेन एंड सर्व. या तो आप अटेन यूज कर लीजिए या फिर आप सर्व यूज कर लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, बट मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ अटेन. ओके, वह बस अपना काम निकालना चाहता है. ही जस्ट वॉन्ट्स टू अटेन हिज ओन एंड, राइट. ही जस्ट वॉन्ट टू अटेन हिज ओन एंड, राइट. सेंटेंस इज ही जस्ट वांट टू अटेन हिज ओन एंड. अब देखिए यहाँ पे हिज आपको पता चल ही गया होगा क्यों आया, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है ही और वह अपना काम निकलवाना चाहते थे. ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है हिज, तो इसलिए हमने यहाँ पे हिज लगाया है, राइट. तो सेंटेंस है ही जस्ट वांट्स टू अटेन हिज ओन एंड. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज अपना काम निकलवाना तुम्हें अच्छे से आता है. मीन्स तुम अच्छे से जानते हो कि कैसे अपना उल्लू सीधा करना है. इसके लिए हम उल्लू सीधा करना भी कह सकते हैं, राइट. तो तुम्हें अपना काम निकलना अच्छे से आता है, तुम्हें अपना उल्लू अच्छे से सीधा करना आता है, ये भी कह सकते हैं. तो चलिए बना लेते हैं. ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है. यू नो वेल हाउ टू अटेन योर ओन एंड. यू नो वेल हाउ टू अटेन योर ओन एंड, राइट. सेंटेंस है यू नो वेल हाउ टू अटेन योर ओन एंड. अब देखिए यहाँ पे योर क्यों आया, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट है यू एंड यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर. ओके, होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट एग्जांपल, वह केवल अपना काम निकाल रही है. मीन्स भाई तुम कुछ भी हो सकता है इसके आगे का पीछे का सेंटेंस के, तुम उसकी बातों में क्यों आ रही हो. तो वह बस अपना काम निकाल रही है और कुछ नहीं, कुछ ऐसा वैसा मत सोचो, काम निकाल रही है वो, तो उस सेंस में सेंटेंस है ये. तो चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है. इज़ारम का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब की तरह, और वर्ब में हम यूज करेंगे ing. ओके, चलिए वह अपना काम निकाले. शी इज केवल है तो आप जस्ट लगा सकते हैं. शी इज जस्ट अटेनिंग हर ओन एंड. शी इज जस्ट अटेनिंग हर ओन एंड, राइट. सेंटेंस है शी इज जस्ट अटेनिंग हर ओन एंड. तो होप समझ में आ गया होगा ये वाला फ्रेज. आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए. होप आपके लिए यूजफुल होगा ये, तो आप इसको यूज भी करोगे. तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज फॉर धक्का मुक्की करना. और धक्का मुक्की करने के लिए ना तो मैं आपको कोई फ्रेज बताऊंगी ना ही कोई इडियम बताऊंगी. इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ एक वर्ब. और देखिए धक्का मुक्की करना ये हमारे डेली लाइफ का एक इंसेपरेबल सा ही वर्ड है जो कि हम यूज करते हैं. एंड धक्का मुक्की करने के लिए हम यूज करते हैं एक वर्ब दैट इज हसल, राइट. तो इसके लिए हम यूज करेंगे हसल. और देखिए आप इसको हस्टल मत प्रोनाउंस कीजिएगा, हस्टल नहीं होता है, हसल होता है. तो चलिए एग्जांपल से समझते हो. हाँ, वन मोर थिंग, हसल को हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं नाउन की तरह भी. कैसे वो मैं आपको बताऊंगी, एग्जांपल भी दिया है मैंने. मीन्स हम इसे नाउन की तरह कैसे यूज करेंगे एंड वर्ब की तरह कैसे यूज करेंगे, दोनों ही मैं आपको बताने वाली हूँ. बट अभी हम देख लेते हैं पहला एग्जाम्पल है बस में चढ़ने के लिए मुझे धक्का मुक्की करनी पड़ी. मीन्स सिचुएशन ऐसी थी कि अगर धक्का मुक्की ना करता, किसी को धक्का वक्का नहीं देता, तो मैं ना चढ़ पाता. तो धक्का मुक्की करनी पड़ी मुझे बस में चढ़ने के लिए. तो धक्का मुक्की करने की बात हो रही है, तो मीन्स यहाँ पे हसल को हम यूज करेंगे वर्ब की तरह. तो चलिए बना लेते हैं. एंड देखिए पड़ी,
आपको पता है, मैंने बहुत बार अपनी पहली वीडियोस में भी आपको बताया है कि पढ़ी है ना, पढ़ता है, तो ये बाउंडेशन को शो करते हैं। एंड ऐसे सेंटेंसेस में अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का होता है तो हम हैज हैव टू का यूज करते हैं, पास्ट का होता है तो हैड टू का यूज करते हैं, फ्यूचर का होता है तो हम यूज करते हैं विल हैव टू, शैल हैव टू, राइट। बट चूंकि हमारे पास सेंटेंस है पास्ट का तो हम यूज करेंगे हैड टू। आई हैड टू हसल, आई हैड टू हसल टू गेट ऑन द बस, क्योंकि बस में चढ़ने के लिए हम यूज करते हैं गेट ऑन और उतरने के लिए हम यूज करते हैं गेट डाउन, गेट ऑन, गेट डाउन, राइट। आई हैड टू हसल टू गेट ऑन द बस, राइट सेंटेंसेस आई हैड टू हसल टू गेट ऑन द बस। एंड देखिए, जब भी हम टू का यूज करते हैं और उसके बाद हमें कोई वर्ब यूज करनी पड़ती है तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, राइट। तो दैट्स द रीजन कि हमने यहाँ पे हसल को की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह धक्का मुक्की मत करो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, मना किया जा रहा है, तो सेंटेंस को हम डोंट से स्टार्ट करेंगे एंड डोंट के बाद वर्ब की यूज होती है फर्स्ट फॉर्म। डोंट हसल लाइक दिस, डोंट हसल लाइक दिस, राइट सेंटेंस है डोंट हसल लाइक दिस, इस तरह धक्का मुक्की मत करो। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। और इस वाले सेंटेंस में हमने हसल को यूज किया है नाउन की तरह। देखिए कैसे, धक्का मुक्की की वजह से उसे चोट लग गई। अब देखिए यहाँ पे धक्का मुक्की करने की बात नहीं हो रही है, बस बताया गया है कि किस लिए चोट लगी, धक्का मुक्की की वजह से चोट लगी है। मीन्स हम यहाँ पे धक्का मुक्की को यूज करने वाले, मीन्स हसल को यूज करने वाले हैं नाउन की तरह। तो चलिए बनाते हैं। उसे चोट लग गई, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे शी गोट हर्ट, राइट। शी गोट हर्ट बिकॉज ऑफ hustling, because of hustling, she got hurt because of hustling, right sentence is she got hurt because of hustling। होप समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप यूजफुल होने वाली है ये वर्ब आपके लिए एंड आप इसको यूज भी करोगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन जो हम कवर करेंगे दैट इज फॉर आंख भराना। एंड आंख भराना मतलब कि रोने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाना। रोते तो नहीं है बट हाँ ये है कि धीरे धीरे आंखों में पानी आना शुरू हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड आंख भराना, राइट। एंड इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज वेल अप विद, वेल अप विद, राइट। तो हम यूज करेंगे वेल अप विद। देखिए इससे पहले तो हम आंख यूज करेंगे, आईज यूज करेंगे ही, तो इसलिए मैंने आईज नोट नहीं किया है, अदरवाइज ऐसे भी मैं बोल सकती थी आईज वेल अप विद। एंड देखिए बहुत सारी जगह पे हम विद का भी यूज करेंगे और हम विद का यूज कर भी नहीं सकते, राइट। कहाँ पे करेंगे कहाँ पे नहीं करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बस आप ये समझिए कि हम वेल अप का यूज करेंगे बट विद जो होगा ऑप्शनल होगा, सेंटेंस की डिमांड के ऊपर डिपेंड करेगा कि विद यूज करना है या नहीं करना। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मुझे देखकर उसकी आंखें भर आई, ठीक है, मुझे देखकर उसकी आंखें भर आई। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि उसकी आंखें किस चीज से भरी। देखिए अभी बोलोगे कि भरी तो है, मुझे देखकर तो भरी है, रीजन तो दिया गया नहीं। देखिए अगला सेंटेंस देखिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। मेरी सफलता देखकर मेरी मम्मी की आंखें खुशी से भर आई। अब देखिए किससे भरी, खुशी से भरी, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, देखकर तो भरी, राइट। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि किससे भरी, जबकि यहाँ पे खुशी से भरी, ठीक है। तो खुशी से भरी, तो अगर ये दिया जाए कि किससे भरी है तो हम विद के बाद वो रीजन लगाएंगे, लेकिन अगर नहीं पता तो हम विद टीयर्स भी लगा सकते हैं और विद ना भी लगाए, विद टीयर्स ना भी लगाए तो भी हमें पता ही है कि आंख भराने का मतलब है कि टीयर्स आ जाना। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप विद टीयर्स लगाना चाहते हो या नहीं लगाना चाहते। तो चलिए देखिए पहला एग्जाम्पल, मुझे देखकर उसकी आंखें भर आई। अब ऑब्वियस है आंखें भर आई मतलब कि पानी से ही भरी होगी, टीयर्स से ही भरी होगी। तो चलिए बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वेल को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, राइट। तो मुझे देखकर उसकी आंखें भर आई, हिज आईज, अब उसकी आंखें कौन है नहीं पता, मैं हिज आईज यूज कर रही हूँ यहाँ पे। हिज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स, लगा लेते हैं विद टीयर, हिज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑन सीइंग मी, हिज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑन सीइंग मी। राइट सेंटेंस है हिज आईज वेल्ड अप विद टीयर्स ऑन सीइंग मी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते थे हिज आईज वेल्ड अप, हिज आईज वेल्ड अप ऑन सीइंग मी, ऐसे भी लगा सकते थे। लेकिन अगर आप विद टीयर्स यूज करना चाहते हैं तो यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी सफलता देखकर मेरी मम्मी की आंखें खुशी से भर आई। ओके, इस सेंटेंस को बनाने से पहले
आपके लिए ये सेंटेंस है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप इसको कैसे बोलने वाले हो। सेंटेंस है, उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। उसकी कहानी सुनकर मेरी आंखें भर आई। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जैसे मैंने बता ही दिया है कि मेरी सफलता देखकर मेरी मम्मी की आंखें खुशी से भर आई। खुशी से भर आई, राइट। तो चलिए बनाते हैं, मेरी मम्मी की आंखें खुशी से भर आई, पास्ट का ही है। माई मदर्स आईज वेल्ड अप विद जॉय। माई मदर्स आईज वेल्ड अप विद जॉय टू सी माई सक्सेस। टू सी माई सक्सेस। माई मदर्स आईज वेल्ड अप विद जॉय टू सी माई सक्सेस। राइट सेंटेंस इज माई मदर आईज वेल्ड अप विद जॉय टू सी माई सक्सेस। ऐसा बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मेरी आंखें भर आती है। अभी मैंने प्रेजेंट का लिया है सेंटेंस, दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दोनों ही क्लोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो चलिए बनाते हैं। तो मर्जी है आपकी, आप भले ही ये वाली क्लोज पहले बना लीजिए या फिर आप ये वाली क्लोज पहले बना लीजिए, एक ही बात है। चलिए बनाते हैं, इस वाली क्लोज को पहले बना लेते हैं। मेरी आंखें भर आती है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। तो माई आईज वेल अप, क्योंकि आई के साथ तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, एस नहीं लगाएंगे। माई आईज वेल अप वेन एवर आई थिंक अबाउट हर। माई आईज वेल अप वेन एवर आई थिंक अबाउट हर। अब ऐसे भी लगा सकते हैं, वेल अप विद टीयर्स, मर्जी है लगा लीजिए, नहीं मन कर रहा मत लगाइए। राइट सेंटेंस इज माई आईज वेल अप वेन एवर आई थिंक अबाउट हर। तो मेरी आंखें भर आती है जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ। या फिर आप ऐसे बना लीजिए, वेन एवर आई थिंक अबाउट हर, कोमा लगाएंगे, फिर हम आफ्टर दैट हम लिखेंगे माई आईज वेल अप। ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो, दोनों तरीके से बना सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आंखें भराने के लिए हम यूज करते हैं वेल अप विद। ओके, होप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इस तरह से 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आज हमने कवर की है एंड होप आपको अच्छे लगने वाले हैं ये, एंड आप इनको यूज भी करने वाले अपने कॉन्वर्सेशन में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।